हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताएंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन उसको हमको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है तो वहाँ पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल लूँगी। सपोज 246 अपॉन 300 हमको चेक करना है ये दोनों नंबर को मैं कौन से नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चलेगा। तो हम वन बाय वन डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लिखी है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या बताती है? अगर कौन से भी नंबर के यूनिट प्लेस में और वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल लेंगे। सपोज 202 तो लास्ट डिजिट दैट इज 2, तो ये 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और एक एग्जांपल लेंगे 460, तो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 0 है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और एक एग्जांपल ले लो 848, तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 8 है तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, तो ये क्या बताती है? सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या? एग्जाम्पल लेंगे। सपोज 303 ये नंबर है, हमको चेक करना है कि इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। किस तरह से चेक करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये सारे डिजिट्स हैं, ये पहला डिजिट, दूसरा एंड तीसरा डिजिट, तो मैं इनका एडिशन करूँगी। 3 + 0 + 3 कितना आया? 6 आया। तो 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स व्हाई दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और एग्जांपल लेंगे 603, तो यहाँ पे भी डिजिट्स, ये पहला डिजिट, दूसरा, थर्ड डिजिट, तो हम इनका एडिशन करेंगे। 6 + 0 + 3 is equal to 9. So this 9 is a multiple of 3. तो whole number is divisible by 3. अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 ये क्या बताती है? If last 2 digit of any number is divisible by 4, then whole number is divisible by 4. Example लेंगे 468, तो यहाँ पे देखो ये लास्ट 2 डिजिट है, इनको मैं डिवाइड कर सकती हूँ 4 से। चेक करेंगे 4 × 1 = 4, देन 28, 4 × 7 = 28, तो देखो रिमाइंडर 0 आया। मतलब ये जो लास्ट की 2 डिजिट है इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर सकती हूँ और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और एक एग्जांपल लेंगे। सपोज 400, तो लास्ट के 2 डिजिट 00 है। 00 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आता है। दैट्स व्हाई दिस होल नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 4। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। इफ डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5, कौन से भी नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट अगर 0 या 5 आता है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल लेंगे। सपोज 505, तो देखो यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। वन मोर एग्जाम्पल 1000, तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में 0 आया तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में भी 0 आता है। दैट्स व्हाई दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 2। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, तो इसमें क्या दिया है? इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2
and 3, then whole number is divisible by 6. एग्जाम्पल लेंगे. सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 460. देखो 460 6 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? देखो ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है. क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है. अभी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे. 4 + 6 + 0 कितना आता है? 10. 3 के टेबल में तो 10 नहीं है, तो इस नंबर को मैं 6 से डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों टेस्ट एप्लीकेबल होने चाहिए. एक हुई है, दूसरी नहीं हुई, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 462. देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट डिजिट 2 है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अभी 3 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? डिजिट का एडिशन करेंगे. 4 + 6 + 2 कितना आता है? 12. 12 को तो मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट एप्लीकेबल है, तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6. मतलब 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट वहाँ पे होनी चाहिए, आनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो होल नंबर को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं. अभी लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7. The difference between twice the unit digit and remaining part of the given number is multiple of 7 or it should be equal to 0. इसका मतलब क्या है? देखो कौन सा भी नंबर ले लो, कौन से भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको ट्वाइस करो. ट्वाइस करने के बाद जो बचा हुआ नंबर है उसमें से वो जो ट्वाइस किया हुआ नंबर है सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7. एग्जाम्पल लेंगे. सपोज मैंने लिया 2401. तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है? 1. उसको डबल करो, डबल किया तो कितना आया? 2 आया. तो 2 को रिमेनिंग नंबर कौन सा है? 240. 240 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है? 238. तो 238 को मैं 7 से डिवाइड कर सकती हूँ. करेक्ट? तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7. और एक एग्जाम्पल लेंगे. सपोज मैंने लिया 798. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 को डबल करो कितना हुआ? 16. 79 ये बचा हुआ नंबर है, उसमें से 16 माइनस करो कितना आया? 63. तो 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. दैट्स व्हाई दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7. आज इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, 9, 10 एंड 11 के बारे में बताएंगे. तो पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8. अगर कौन से भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो होल नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? एग्जाम्पल लेके बताएंगे. 8824. यहाँ पे देखो these 3 are the last 3 digits of this number. तो 824 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होल नंबर को भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं. और एक एग्जाम्पल लेंगे 9816. तो लास्ट के 3 डिजिट देखो 816, इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होल नंबर को भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या बताती है? अगर sum of digits is divisible by 9, then whole number is divisible by 9. मतलब क्या?
अगर कौन से भी नंबर के जो डिजिट है उनका हमने एडिशन किया और वो जो एडिशन का आंसर 9 के टेबल में आता है तो होल नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 918, तो यहाँ पे देखो ये डिजिट ये डिजिट 9 + 1 + 8 कितना आया 18, तो 18 is a multiple of 9, that's why this whole number is divisible by 9। और एग्जाम्पल लेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 603, तो यहाँ पे भी देखो 6, 0 and 3, these 3 are the digits। एडिशन करो 6 + 0 + 3 कितना आया 9, 9 के टेबल में तो 9 है, तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10, अगर कौन से भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आता है देन होल नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, सपोज 500, 8700, तो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है 0 है हर एक नंबर में, तो दिस नंबर को दिस एंड दिस नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती और उसको अप्लाई करना भी नहीं आता। तो देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देखेंगे। Divisibility test of 11, if the difference of the sum of the digits at odd position and sum of the digits at even position in a number is 0 or 11, इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 1331, तो ये एग्जाम्पल है। इसमें देखो ये पहली पोजीशन पे आता है, ये सेकंड पोजीशन पे आता है, ये थर्ड पोजीशन पे डिजिट आता है और ये फोर्थ पोजीशन पे डिजिट आता है। तो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे ऑड नंबर के पोजीशन पे जो डिजिट है, तो ये दोनों डिजिट ऑड नंबर के पोजीशन पे है। 3 + 1 कितना आया 4 आंसर आया। उसके बाद इवन नंबर के पोजीशन पे ये दो डिजिट है, तो इनका भी एडिशन करो, वो कितना आया 4 आया। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया 0 आया। अगर ये डिफरेंस 0 या 11 आता है तो ये होल नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 275, तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन नंबर 1 पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ऑड पोजीशन पे ये दो नंबर है, उनका एडिशन करो, कितना आया 7 आया। अभी इवन पोजीशन पे एक ही नंबर है, सो दैट इज 7, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया 0 आया। तो इस होल नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।